सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। साथियों, कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे फेसबुक से जुड़े हुए मित्रों ने, अपनी टीसीबीटी कृषि पद्धति से जुड़े हुए किसान भाइयों ने मुझे ही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में मैंने किसी भी साथी से, किसान भाइयों से ये नहीं कहा कि मुझे गुरु आप कहें। भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति को ही गुरु कहा जाता है। गुरु जो हर व्यक्ति का कल्याण चाहता है, प्रकृति का कल्याण चाहता है, हर मनुष्य को सुखी और समृद्ध होने का ज्ञान देता है, परमात्मा से मिलाने का ज्ञान देता है। सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या देता है जो पदार्थ की माया से मुक्त होकर के परमात्मा से मिलने का ज्ञान देता है। इस गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों के द्वारा मुझे गुरु बोलने पर पता नहीं मुझे और अध्यात्म का कितना तप करना पड़ेगा। आग में जलकर कुंदन बनना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा। यम नियम, आहार विहार प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि को और साधना पड़ेगा। अभी तक मैं अपने आप को केवल कृषि क्षेत्र में एक सैनिक मानता रहा हूँ कि कृषि क्षेत्र में चलो कुछ अच्छा कर लेते हैं, पर आप इतने बड़े पद के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो मुझे तब तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपके ये शब्द पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही गौरव का आनंद हुआ, कुछ अच्छे करने की प्रेरणा मिली। जिन लोगों ने मुझे यह प्रेरणा दी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री कृष्ण शर्मा जी, प्रेम गंगवार जी, हमारे लेखराम यादव जी, इनके सब तो बहुत अतुलनीय हैं। 350 एकड़ जगह पर अपनी पद्धति से जैविक खेती कर रहे हैं, बड़ी सहजता में कर रहे हैं। जितनी सहजता में खेती कर रहे हैं उतनी सहजता इनके व्यक्तित्व के अंदर हैं। आप सब लोग मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, स्नेह क्यों रखते हैं, पता नहीं। मैं तो आपके एक मित्र और बंधु के रूप में आपके साथ हमेशा आता हूँ और हो सकता है एक कदम आगे चलने की कोशिश करता हूँ मात्र, ताकि आप में जो है मेरे साथ साथ चल सके। मैं कभी अपने बंधुओं से, मित्रों से बहुत आगे बढ़ने की कभी मैंने कोशिश नहीं की है। पंजाब फजीलका के श्री पंकज मंडा जी अपनी पद्धति से बहुत सहजता से अभी जैविक खेती कर रहे हैं और इस खेती को लगातार दूसरे व्यक्तियों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात है। हरियाणा के अनिल जी लिखते हैं, अपने उद्धार के मार्गदर्शन की इच्छा से हम अपने लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में भटकते रहते हैं, किंतु हमारी तलाश अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ गुरु भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए श्रेष्ठ शिष्य की तलाश कर रहे होते हैं। आइए हम सभी मिलके सत्यनिष्ठ होकर अपने गुरु जी के सच्चे एवं श्रेष्ठ शिष्य बनने का यत्न करें। अनिल भाई, मेरी यही इच्छा होती है कि किसान न केवल कृषि सीखे अपितु प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान और जीवन विज्ञान भी सीखे और इस हिसाब से खेती करे, पंच महाभूतों को समझे, उनके आधार पर अपना जीवन जिए और खेती करे। मैं यही चाहता हूँ। अपने लेखराम जी को पुनः धन्यवाद, उनकी कविता भी बहुत सुंदर है। गुजरात साबरकांठा के विजय पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे असीम स्नेह रहते हैं, ये मैं जानता हूँ। आपका ईश्वर कल्याण करें, आपको पंच महाभूतों की सिद्धि मिले, यही मैं कह सकता हूँ। मध्य प्रदेश हाट पिपलिया के महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धा के महेश कुबड़े जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल आपने 18.5 क्विंटल प्रति एकड़ चना निकाला था, इस साल आप ऐसे ही सभी फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन प्राप्त करें। राजस्थान के रामेश्वर धायल जी, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। कल्पेश सेवत जी, प्रेम गंगवार जी, हितेश वाडिया जी, डॉक्टर सचिदानंद सान्याल जी, हरियाणा के श्री रमेश कुंडू जी, श्री राम सिंह जी, विशाल कुमार जी, श्री नितिन कोहली जी, डॉक्टर ऋषि सागर जी, संजय जैन जी, अभिजन पुरी जी, श्री कृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्नेह बहुत है, आप बहुत अच्छे से टीसीबीटी कृषि पद्धति कर रहे हैं। आप दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ें, मेरी यही आपसे आपके प्रति शुभकामनाएं हैं।
श्री रमेश धांधी जी, भूपेंद्र धनकर जी, उत्तम साहू जी, सुरेंद्र कुमार मौर्य जी, सुनील गावले जी, भूपेंद्र धनकर जी, पीयूष घोष जी, अल्पेश पटेल जी, रूप सिंह राजपूत जी, रितेश अग्रवाल जी, राम मनोहर शुक्ला जी, मनोज देशोंदी जी, अंग्रेज सिंधु जी, उमेश रोकेर जी, पीयूष पटेल जी, संदीप बंसोड़ जी, अंजलि काले जी, प्राची स्वप्रिया जी, दिल्ली के जसवंत सिंह जी। आप मात्र केवल ऑटो चालक हैं और मेरे प्रति ज़बरदस्त स्नेह रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। इसके अलावा भागचंद पटले जी, रामेश्वर मनकर जी, शंकर पाटिल जी, शुभम सिंह मंडलोई जी, शेषन कुमार जी, दुर्गेश यादव जी, हरिओम चौहान जी, निखिल रजक जी, रसिक वी वर्षानी जी, विजय पाटिल जी, फ़कीर चंद गवली जी, इंद्रजीत सिंह जी, रूपचंद पटेल जी, ब्रह्मदेव वर्मा जी, गजानन पाटिल जी, सत्यम सिंह जी, उमेश पंचेश्वर जी, सूर्यकांत सोनी जी, रविंद्र कुमार जी, तूफान सिंह जी, नरेश धमेजा जी, कमल कुमार जी, जैविक खेती पाठशाला वाले बंधु, अल्पेश पटेल जी, A.K. त्रिपाठी, कय्यूम अहमद जी, त्रिपाठी यादव जी, शंकर पाटिल जी, इंद्रजीत सिंह जी, महेश यादव जी, कृष्ण गुज्जर जी, रमेश धांधी जी, तीरथ कुमार पटेल जी, कय्यूम अहमद जी, नीतीश यादव जी, भूपेंद्र धनकर जी, रतनलाल डागर जी, गजानन पाटिल जी, कीर्ति सिंह जी, शंकर लाल जी, ब्रजेश कुमार जी, संदीप कुमार जी, विपिन गेरा जी, इसके अलावा मुकेश पटेल जी, विजय सिंह यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी, अल्पेश पटेल जी, ठाकुर मनु जी, सैसन कुमार जी, बैतूल की श्रीमती सीमा वरकड़े जी। आप छत पर बहुत अच्छे से अपनी पद्धति से खेती कर रही हैं और अभी आप 56 भोग वाटिका लगा रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशरथ जी, भूपेंद्र वर्मा जी, राजपूत ब्रजमोहन सिंह जी, वनवासिनी जी, हरेंद्र कुमार जी, संजय जैन जी, झारखंड से श्री विष्णुदेव गोराई जी। आप मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पंच महाभूतों की सिद्धि मिले, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। हरियाणा के अनिल जागलन जी का यह कोटेशन बहुत सुंदर है, जाति न पूछो साधु की। बिल्कुल सच में अनिल जी, और आप सब लोगों से निवेदन है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन को आप मत देखो, केवल मेरे गुणों को देखो। व्यक्तिगत जीवन में मेरे बहुत से दोष आपको दिख सकते हैं, उनको देखकर हो सकता है आप भ्रमित हो जाएं। आप केवल मेरे ऊर्जा विज्ञान को, जीवन विज्ञान को और पंच महाभूतों की प्रक्रिया, उनकी सिद्धि को ही सीखो। इसमें आपका भी कल्याण होना है, कृषि अच्छी होनी है और जीवन में मोक्ष जरूर मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबको मेरा असीम स्नेह मिले। अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा बालाघाट ज़िले के मनोज चौहान जी का। आपका फ़ोन आया, आपने बहुत स्नेह मुझे दिया, स्नेह से बात की, उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इच्छा पूर्ण हो, आप बहुत अच्छे जैविक कृषक बनकर दुनिया में उभरें, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी मित्र बंधुओं ने मुझे जो शुभकामनाएं दी, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।